हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है भाग 4। रोशनी कंफ्यूज थी। उसको समझ तो नहीं आ रहा था, पर वह बात की गंभीरता को समझ रही थी। फिर भी रोशनी जिज्ञासा से पूछा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनिका उसी टोन में बोली, अच्छा ही है आपको समझ नहीं आई। बस इतना समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ से भागने की कोशिश की तो आप बच नहीं पाएंगे, और अगर आप बच भी गए तो भी आपको यहाँ कैद करके रखा जाएगा। आप फिर कभी बाहर की दुनिया देख नहीं पाएंगे। वही नहीं, मुझे न चाहते हुए भी आपको इस पिंजरे में कैद करके रखना पड़ेगा। इसीलिए जब तक सही वक्त नहीं आता आप बस यहीं रहिए। रोशनी बोली, ठीक है, पर प्लीज़ मैं तुम्हारी फ़ोन में एक कॉल कर सकती हूँ। अनिका फ़ोन देते हुए बोली, लीजिए, पर जल्दी कीजिए। रोशनी खुशी से फ़ोन लेते हुए, थैंक यू सो मच। रोशनी जल्दी से दिव्या को कॉल लगा दी। एक दो रिंग जाते ही दिव्या ने कॉल उठाई और बोली, हेलो, कौन? रोशनी भरे हुए आवाज़ में बोली, दिव्या। दिव्या दिव्या हैरानी से, रोशनी तू कैसी है यार? तू पता है तुम्हें कितनी फिक्र हो रही है तेरी? उस राक्षस ने तुझे छोड़ दिया क्या? क्या कहा है अभी? ये किस नंबर से कॉल कर रही है तू? रोशनी दर्द से भी हंसते हुए बोली, बस कर। बड़ बोली, मुझे बोलने की मौका तो दे। दिव्या बोली, अच्छा अच्छा, सॉरी, अभी बता तू कहाँ है? रोशनी आंसू पोंछ कर बोली, मैं उस राक्षस के घर पर हूँ। उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। दिव्या गुस्से में दांत पीसकर बोली, उसकी खोपड़ा में मैं ना उसकी वाट लगा दूंगी। हिम्मत तो देखो। तो डर मत, मैं जल्द से जल्द तुम्हें वहां से ले आऊंगी। रोशनी बोली, नहीं दिव्या, तू यहाँ आएगी तो तू यहाँ फंस जाएगी। विहान की बहन है ना अनिका, वो मुझे यहाँ से निकाल देगी। तू टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। दिव्या चिढ़कर बोली, तू पागल है क्या? किस पे भरोसा कर रही तू? अरे वो विहान मलिक की बहन है, वो झूठ बोल रही है तुझसे। रोशनी बोली, अरे नहीं दिव्या, वो विहान की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तुझको मेरे ऊपर विश्वास है ना? दिव्या, हाँ। पर रोशनी टोकते हुए, बस मैं सब संभालूंगी, तू बस भाई को संभाल। अच्छा, मैं टाइम मिलने पर तुझे कॉल बैक करूंगी। अभी वो राक्षस आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाय। दिव्या, अरे मेरी बात। दिव्या फोन को देखा, फिर अपने आप से ही बोली, ये लड़की, क्या करूं इसकी? मुझे लग रहा है कि ये कोई न कोई मुसीबत में फंसने वाली है। दूसरी तरफ रोशनी मुस्कुराते हुए अनिका को फ़ोन देते हुए बोली, थैंक यू अनिका, अब जाके मुझे थोड़ी राहत मिली। रोशनी बोल रही थी, पर अनिका का ध्यान कहीं और था। रोशनी अनिका का हाथ पकड़कर हिलाते हुए बोली, क्या हुआ अनिका? रोशनी इतना बोल ही रही थी कि सख्त आवाज़ उसकी कानों में गई, यहाँ क्या कर रही हो बेबी? उसकी आवाज़ सुनते ही रोशनी जैसे जम सी गई। उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी उसको बढ़ते हुए कदम की आहट सुनाई दिया। रोशनी तुरंत जाकर अनिका के पीछे छुप गई। विहान अनिका के पीछे खड़ी रोशनी को देखते हुए विल स्माइल लिए बोला, यहाँ आओ बेबी, मेरे पास। रोशनी सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं आना, मैं यहीं अनिका के साथ रहूंगी। विहान गुस्से में पर कूल आवाज़ में बोला, बेबी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, आओ मेरे पास जल्दी, वरना। रोशनी विहान की धमकी सुनकर डरते हुए उससे थोड़ी दूरी बनाकर सामने आकर खड़ी हो गई। अनिका विहान से बोली, भाई इनको मेरे साथ सोने दीजिए ना। विहान अनिका की बात को इग्नोर करते हुए रोशनी के करीब आने लगा। रोशनी डर से कदम पीछे लेने लगी, पर विहान ने उसकी कमर पर पकड़कर खींचकर पूरी तरह से अपनी बॉडी से चिपका दिया और उसके आगे आए बालों को कान के पीछे किया। रोशनी विहान की इस मूव से हैरान थी, उसको देख रही थी। रोशनी विहान को धक्का देने लगी, पर विहान
रोशनी को कस के पकड़ा हुआ था। रोशनी नम आंखों से विहान को देखने लगी। उसकी कमर दर्द हो रहा था। रोशनी रोंदी आवाज में बोली, मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है। विहान रोशनी से गुस्से में बोला, किसने कहा तुम्हें रूम से बाहर आने को? किसने कहा तुम्हें मेरी बहन से बात करने को? किसने परमिशन दिया तुम्हें? हाँ, बोलो। गलती से भी ये गलती दोबारा मत दोहराना। रोशनी आंसू भरी आंखों से विहान को देख रही थी। अनिका को भी रोशनी को देखकर बुरा लग रहा था। विहान एक झटके में रोशनी को गोद में उठाया। रोशनी सकपका गई और हैरानी से विहान के मुंह ताकने लगी। रोशनी विहान की गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी, पर विहान उसको नहीं छोड़ा और उसके साथ ही रूम से बाहर चला गया। अनिका लाचारी से सर हिलाती। अनिका उनके बाहर जाते ही रूम की खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। बाहर ही नज़ारा पूरा अलग था। चारों तरफ घनघोर अंधेरा, पूरी चांद चमक रहा था और मेंशन में इर्द गिर्द पिचास हवा में उड़ रहे थे। जैसे ही एक पिचास अनिका को देखा और वो अपनी नज़र झुकाकर प्रणाम किया। अनिका अकेले में बोली, यही है हमारी दुनिया रोशनी जी। अगर आप गलती से भी बाहर कदम रखती तो अनर्थ हो जाता। अनिका चांद को देखा। उसकी भी आंखें हरे रंग में बदल गई और गर्दन में नसी उभर कर दिखने लगी। अनिका आंखें बंद किया। उसकी घनी पलकों ने उसकी हरी आंखों को छुपा लिया। अनिका अपने हाथों को तोड़ा, हवा में उठाई और धीरे से बोली, माँ, हमें आपकी मदद चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। वैम्पायर नगर का द्वार खोलिए। माँ, हमें आपकी मदद चाहिए। दूसरी तरफ विहान रोशनी को कमरे में लाकर बेड पर पटक दिया और गुस्से में देखने लगा। रोशनी जैसे तैसे अपने आप को संभाला और विहान को देखने लगी। विहान गुस्से से टेबल को उठाकर नीचे पटक दिया। रोशनी विहान की गुस्सा देखकर डर गई और पीछे सरकने लगी। विहान हवा की तेज में आकर उसकी बाजू पकड़कर दबाया। रोशनी विहान की स्पीड देखकर हैरान थी। विहान रोशनी की बाजू पे अपनी पकड़ कसते हुए बोला, मानना पड़ेगा तुम्हें, मेरे बारे में जानते हुए भी मुझसे दूर भागने की कोशिश की तुमने। रोशनी आंखें बड़ी बड़ी करके विहान को देखने लगी और मन ही मन बोली, इस राक्षस को कैसे पता चला कि मैं भागने वाली थी? विहान उसकी मन की बात को बखूबी सुन सकता था। विहान को अपने लिए राक्षस सुनकर रोशनी पर और भी गुस्सा आ रहा था। विहान उसकी बाजू को दबाते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा तुमसे? रोशनी अपनी बाजू से उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ, की थी मैं कोशिश, और बार बार करूँगी, 1000 बार करूँगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। विहान गुस्से में रोशनी की गाल पकड़कर दबाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अगली बार तुम मेंशन से बाहर नहीं, रूम से भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। इतना बोलकर विहान रोशनी के ऊपर आ गया। रोशनी विहान को धक्का देने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर विहान के सामने वो एक चींटी के बराबर थी। विहान रोशनी के दोनों हाथ ऊपर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से रोशनी की टाप को बेरहम से फाड़ दिया और उसकी गर्दन पर जोर जोर से किस करने लगा। रोशनी विहान की पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, लेकिन विहान को उससे कोई मतलब नहीं था। विहान पागलों की तरह उसकी गर्दन को किस करते हुए कॉलर बोन को चूमते हुए बाइट करने लगा। रोशनी को बहुत दर्द हो रहा था। उसकी चीख सारे कमरे में गूंज रही थी। फिर विहान ऊपर आकर उसके होठों को गिरफ्त में लेकर चूमने लगा। रोशनी विहान के होठों को काट रही थी, पर विहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर वो उसकी पूरे चेहरे को चूमने लगा। रोशनी चिल्लाकर रोते हुए बोली, विहान छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, आह। रोशनी विहान को पूरे जोर से लगाकर
दूर धक्का दिया जिससे वो दूर हट गया था। रोशनी लड़खड़ाते हुए वॉशरूम के अंदर भागी और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। रोशनी अंदर रोते हुए शॉवर ऑन करके नीचे बैठ गई। विहान गुस्से से वॉशरूम का दरवाज़ा जोर से पीटते हुए बोला, रोशनी दरवाज़ा खोलो, अगर मैं अंदर आ गया तो बहुत बुरा होगा। रोशनी शॉवर के नीचे बैठी रो रही थी। उसकी पूरे शरीर भीगे हुए थे। वो रोते हुए बोली, मैं नहीं खोलूंगी, तुम हैवान हो हैवान। रोशनी इतना ही बोली थी तभी दरवाज़ा बुरी तरह से टूटकर बिखर गया। रोशनी डर और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। विहान गुस्से में उसको देख रहा था और उसकी तरफ बढ़ने लगा। रोशनी खड़ी हो गई और पीछे जाते हुए जो जो सामान उसके हाथ में आ रहा था वो सब विहान के ऊपर फेंकने लगी, पर विहान उससे बचते हुए आगे बढ़ रहा था। रोशनी पीछे होते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली, देखो मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगी तुम्हें। रोशनी पीछे होते हुए वॉल से लग गई। विहान उसकी दोनों तरफ हाथ रखकर उसको लॉक कर दिया और टेबल स्माइल करते हुए बोला, तुम मुझे मारोगी? ठीक है, मारो मुझे, तुम्हारे सामने हूँ, मारो मुझे। याद रखना, अगर तुम मुझे मार नहीं सकी तो तुम कभी यहाँ से निकल पाओगे। रोशनी रोते हुए विहान के सीने पर मारने लगी, लेकिन विहान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। विहान रोशनी के दोनों हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसके होठ पर पेशेंटली किस करने लगा। रोशनी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोशनी विरोध नहीं कर पा रही थी, वो पूरी तरह से थक चुकी थी। दूसरी तरफ अनिका अपनी आंखें बंद करके कुछ बुदबुदा रही थी। तभी करण ने उसके कंधे पकड़कर झटके से अपनी तरफ घुमाया। अनिका हड़बड़ा गई। अनिका करण से, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? करण गुस्से में बोला, तू ये क्या कर रही है? तुझे पता है ना, अगर भाई को पता चली तो क्या होगा? अनिका बोली, जानती हूँ भाई, पर क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? भाई को अपनी मनमानी करने दें। आपको पता भी है रोशनी जी कितनी तकलीफ में है, और आप ही बताइए, भाई वेम्पायर किंग एक लड़की को टॉर्चर करना शोभा देता है? करण उसको समझाते हुए बोला, अनु, मैं भी जानता हूँ कि विहान जो कर रहा है वो गलत है, पर हम उनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। सही समय आने पर। अनिका करण की बात टोकते हुए बोली, आप रहने दीजिए भाई, जब तक सही वक्त आएगा रोशनी जी जिंदा नहीं बचेंगी। करण बोला, देख तू कुछ भी ऐसा वैसा मत कर जिससे विहान गुस्सा हो जाए। अनिका सख्ती से बोली, अब कुछ नहीं हो सकता भाई, मैंने माँ को संदेश भेज दिया है। करण गुस्से में बोला, तू पागल हो गई है? अनिका सख्ती से बोली, भाई आप भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। हम व्यापार किंग की बहन प्रिंसेस अनिका हैं। करण एकदम से चुप हो गया। पहली बार अनिका उससे ऐसे बात की थी। वो बिना कुछ बोले रूम से बाहर निकल गया। करण जाते ही अनिका की रुकी हुई आंसू उसके गाल पर बह गए। अनिका मन में बोली, सॉरी भाई, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ विहान किस करते हुए रुक गया और शावर ऑफ किया। रोशनी की हालत खराब हो गई थी। उसका गोरा चेहरा सांस लेने की वजह से लाल हो गई थी। वो ठंड से कांप रही थी। उसके होठ के कोने में हल्के से खून निकल रहा था। वो विहान को गुस्से से देख रही थी। विहान आगे बढ़कर उसके होठों के खून को शक कर लिया और रोशनी को घुमाकर उसकी गर्दन में बाहें लपेट लिया। विहान रोशनी की गर्दन पर गर्म सांसें छोड़कर उसके कान में सेडेक्टिव आवाज में बोला, तुम्हारी खून बहुत टेस्टी है बेबी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।